हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करो। चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम भौम वंश के बारे में पढ़ेंगे। भौम वंश प्रागज्योतिषपुर का द्वितीय शासक वंश था। भौम वंश की स्थापना नरकासुर ने की थी। नरकासुर के जन्म को लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मत है। एक आख्यान के अनुसार हिरण्यक्षर सिंह ने जब भूमि का स्पर्श किया तब नरक का जन्म हुआ। वही कलिका पुराण के अनुसार विष्णु के एक अवतार बराह नरकासुर का पिता है, यानी नरक विष्णु का पुत्र है तथा उनकी माता भूमि देवी है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि विष्णु की सहायता से ही नरकासुर ने घटकासुर की हत्या कर भौम वंश की स्थापना की और प्रागज्योतिष अंचल का राजा हुआ। भगवत पुराण के अनुसार नरक भूमि देवी और विष्णु का तृतीय अवतार बराह का पुत्र था। नरक का पालन पोषण विदेह, जो कि उत्तर बिहार में है, वहाँ के राजा जनक ने किया था और उसने विदर्भ की राजकुमारी माया से विवाह किया। ऐसा माना जाता है कि नरक की माता भूमि देवी ने विष्णु से वरदान मांगा था कि उनका पुत्र दीर्घ आयु और शक्तिशाली हो। विष्णु ने वरदान दिया। साथ ही विष्णु ने कामाख्या देवी की पूजा करने को भी कहा। प्रथमतः नरकासुर ने अच्छे से शासन किया और माँ कामाख्या देवी की पूजा भी की, किंतु शोणितपुर के असुर वंश के राजा वानासुर से मिलकर नरक अत्यधिक अत्याचारी हो गया। नरकासुर ने माँ कामाख्या देवी से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा। कामाख्या देवी ने उसका प्रस्ताव एक शर्त पे स्वीकार करने के लिए कहा कि अगर नरकासुर एक रात के अंदर नीलाचल पहाड़ पर स्थित मंदिर के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक अगर वह रास्ते का निर्माण एक रात में कर देता है तो माँ कामाख्या उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर काम में लग गया। वह रास्ते का निर्माण कार्य पूरा करने वाला ही था कि जिसे देखकर माँ कामाख्या देवी डर से एक मुर्गे के गर्दन को पकड़ा। तभी मुर्गे ने बाग दे दिया और मुर्गे का बाग सुनकर नरकासुर को लगा कि अब सुबह हो गया है, तो उसने अपना निर्माण कार्य वहीं पर रोक दिया। अतः माँ कामाख्या देवी द्वारा रखा गया शर्त पूरा नहीं हुआ। बाद में जब नरकासुर को वास्तविकता का ज्ञान होता है तब उसने उस मुर्गे को दोहरा कर मारा था। जिस स्थान पर मुर्गा मरा उस स्थान को कुक्कुर काटा स्थान कहते हैं तथा यह दरंग जिले में है और असमाप्त रास्ते को मेखेला उजवा पथ कहते हैं। कामाख्या मंदिर को कामगिरी नाम से भी जाना जाता है, जो कि नीलाचल पहाड़ पर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर ने ही आर्य लोगों की बस्ती की स्थापना की थी और पृथ्वी के सभी राज्य जय करने के बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। तब ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव वहां से भाग गए, जिसके कारण नरक ने अदिति देवी का कुंडल चोरी कर लिया और 16,000 स्त्रियों के अपहरण कर लिया, जिन्हें बाद में विष्णु के अवतार कृष्ण ने नरकासुर का वध कर बचाया। उन्होंने नरकासुर को सुदर्शन चक्र से 2 भागों में बांट दिया तथा अदिति देवी का कुंडल उन्हें वापस किया और 16,000 स्त्रियों का उद्धार किया। साथ ही नरकासुर के पुत्र भगदत्त को गद्दी पर बैठाया। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नरकासुर का सेनापति मुरु या मुरा था, जिसे श्री कृष्ण ने मारा था, जिसके कारण वे मुरारी कहलाए। इसके साथ ही नरकासुर को भौम भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म
भूमि से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब नरकासुर को मारने के लिए आए थे तब वे एक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुके थे। उस स्थान पर एक मंदिर था जिसका नाम अश्वकांता मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1720 ईस्वी में अहोम राजा शिव सिंह ने करवाई थी। हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर की खोज कर रहे थे तो उनके घोड़े थक गए थे और वह उन्हें विश्राम देने के लिए इसी स्थान पर रुके थे। नरकासुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने मरने से पहले अपनी माँ से एक वचन लिया था कि उसकी मृत्यु दिवस को एक जश्न के रूप में मनाया जाए, रंगीन रोशनी के साथ मनाया जाए। इसीलिए नरकासुर की मृत्यु के दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो दीपान्विता के एक दिन पहले को कहते हैं। भौम वंश के कुल 4 राजा हुए: नरकासुर, भगदत्त, पुष्पदत्त, ब्रजदत्त। भगदत्त को श्री कृष्ण ने गद्दी पर बैठाया था उसके पिता नरकासुर को मारकर। भगदत्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तब अर्जुन राजसूय यज्ञ के समय राज्यों में जाकर घूम रहे थे, तब जो पहला राज्य पड़ता है वह राज्य भगदत्त का था जिसे अर्जुन ने विजय किया था। भगदत्त की 2 बेटियां थीं, भानुमति और धनुमति। भगदत्त ने अपनी बेटी भानुमति का विवाह कौरव राजा दुर्योधन के साथ तथा दूसरी बेटी धनुमति का विवाह धृष्टद्युम्न के साथ किया था। भगदत्त ने अपनी बेटी भानुमति के स्वयंवर के समय दीघली पुखरी का निर्माण करवाया था तथा ऐसा कहा जाता है कि भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरव की तरफ से लड़ा था। वह अपने हाथी सुप्रतीक पर बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में गया था। महाभारत के युद्ध में भगदत्त को मलेच्छों का शक्तिशाली राजा, शैलाल्य पर्वतपति, पूर्वी सागर का निवासी आदि कहा गया है। थैंक यू।